वेलकम साथियों, आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ मस्त होगा। तो भाई, आज की जो ये वीडियो है, हरियाणा सरकारी भर्ती से संबंधित जो सीईटी की नई पॉलिसी है उसी से संबंधित हम इसके अंदर चर्चा करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे सीईटी की फॉर्म आपका कब निकल सकता है और क्वालिफाई नेचर उसको किया जाएगा या 10 गुना किया जाएगा या 8 गुना किया जाएगा या 4 गुना ही रहेगा। इन सब बातों पर हम वीडियो में चर्चा करेंगे और सरकार ने क्या क्या संशोधन किए हैं वो, और आप नोटिफिकेशन जो है आपको कब तक देखने को मिलेगा, इस बात पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और जो 2 लाख भर्तियां हैं उनमें से कितनी भर्तियां पहले सीईटी के थ्रू आ रही है, सब बातों पर चर्चा करेंगे। यदि आप इससे संबंधित रखते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और इससे पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसका आपको कोई पैसा नहीं देना है। साथ में टेलीग्राम पर जुड़ जाए, एपिक एजू लिखकर आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो और वहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। साथ के साथ लिंक जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपका लिंक डाल दिया है। तो अब देखते हैं भाई, आज की जो अपडेट है, आज की अपडेट है कि सीईटी का जो संशोधन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप 10 गुना शॉर्टलिस्ट करने का प्रस्ताव सुझाया। अंतिम फैसला अभी होना है, मगर सरकार के स्तर पर जारी चर्चा, लाखों युवा सीईटी के इंतज़ार में। तो थोड़ा देख लेते हैं इसको, क्या है इसमें न्यूज़ कि हरियाणा सरकार ग्रुप सी के पदों के लिए सीईटी पास उम्मीदवारों को स्किल या लिखित परीक्षा के लिए ग्रुप का 10 गुना शॉर्टलिस्ट करने पर विचार कर रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अब सुझाव दिया है कि ग्रुप में शामिल विज्ञापित पदों को 10 गुना को शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान सीईटी पॉलिसी में किया जाना चाहिए। अगर सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो काफ़ी हद तक सीईटी पास उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में बैठने का मौका मिल सकता है। हालांकि अंतिम फैसला अभी होना है, मगर सरकार के स्तर पर इसे गंभीर चर्चा हो रही है। हालांकि अभी प्रस्तावित नहीं है कि ग्रुप बनाते समय किन पदों को शामिल किया जाए, मगर इस पर मंथन चल रहा है। ग्रुप बनाने के लिए एक स्पष्ट मानदंड होना चाहिए। यह विचार किया जा रहा है कि अगर किसी पद की योग्यता और पे स्केल एक जैसा है, भले ही पदनाम अलग हो, तो उन्हें एक ग्रुप में शामिल कर उनका एक पेपर लिया जा सकता है। ऐसा करने से वेटिंग लिस्ट तैयार करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उदाहरण के तौर पर, अगर अकाउंट असिस्टेंट, अकाउंटेंट और ऑडिटर पद के लिए योग्यता एक है तो उनको इसमें पदों को ग्रुप में शामिल किया जा सकता है। तो यदि अलग अलग है तो उनको शामिल नहीं किया जा सकता है। और जो मेन हेडलाइंस हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ग्रुप में विज्ञापन की कैटेगरी अनुसार 4 गुना शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान है। यानी जो पॉलिसी फ़िलहाल है उसमें कितना है आपका, 4 गुना की पॉलिसी है। और जो कि काफ़ी जो युवा है उससे नागवार गुजरे थे और कुल 3 लाख आपके 60,000 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 24-25 हज़ार बच्चों को ही एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिला था। और बच्चे लगातार इसको सीईटी को क्वालिफाई नेचर करने की मांग कर रहे हैं कि इसको क्वालिफाई किया जाए। लेकिन इसको लेकर अधिकारियों का मत है कि ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा हुआ तो इस एग्ज़ाम का जो लेने का जो उद्देश्य है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो अभी सर एचएसएससी ने 10 गुना की पॉलिसी को इनको सुझाया है। अब देखते हैं ये किस पॉलिसी को लेते हैं। अग्निवीरों को सीईटी से छूट रहेगी। अभी तक सीईटी में अग्निवीर शब्द शामिल नहीं है, मगर सीईटी संशोधन में जो प्रस्ताव है उसमें ग्रुप सी पदों के लिए अग्निवीरों को सीईटी से छूट रहेगी। यानी अग्निवीरों को ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी तरह वेटिंग लिस्ट तैयार करने के लिए प्रदेश सरकार का अलग से मानदंड तैयार करेगी। तो ये बहुत अच्छा है, अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पहल है ये सरकार की। जनरल को 50, आरक्षित श्रेणी को 40% नंबर लेने होते हैं ज़रूरी। यानी आपका 100 नंबर का यदि पेपर होता है तो 100 नंबर में से ये लगाओ आप
कि 100 में से आपके जनरल वालों को 50 और जो SC BC है उनको 40% नंबर लेने होते हैं। ठीक है। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक हटेंगे। जो 5 अंक मिलते थे सामाजिक आर्थिक आधार पर, उनकी छुट्टी चूंकि कोर्ट ने ही कर दी है तो सरकार को भी उसके अंदर संशोधन करना पड़ेगा और वो भी आपके हटने वाले हैं। MPHW मेल पदों के लिए पात्र युवाओं की तरफ से दैनिक सवेरा को भेजा गया आग्रह। MPHW मेल पदों के लिए पात्र युवाओं को 10 साल से भर्ती का इंतजार है मगर भर्ती नहीं हो रही है। उन्होंने दैनिक सवेरा को प्रकाशित करने का आग्रह किया है। उन्होंने लिखा है, हम आपका ध्यान एक ज़रूरी विषय की तरफ दिलाना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी आवाज़ को अपने लेख के जरिए सरकार तक पहुंचाएंगे। एक तरफ सरकार का दावा नए स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे, दूसरी तरफ पहले से स्वास्थ्य केंद्र है मगर उनमें स्टाफ नहीं है। MPHW मेल पदों की भर्ती के लिए बेरोजगार युवा संघर्ष कर रहे हैं और 10 साल से भर्ती नहीं हुई है। चुनाव के समय हेल्थ SES सुधीर राजपाल जी ने मीडिया को बताया था कि विभाग के द्वारा HSSC को 707 पद खाली के भेज दिए हैं, लेकिन HSSC ने उन्हें कुछ सेवा नियम संशोधन के चलते विज्ञापित नहीं कर पाया। अब पिछले 5 साल के संघर्ष के बाद जो संशोधन होने थे वे अधिकारियों के द्वारा कर दिए गए हैं, लेकिन HSSC की तरफ से वह डिमांड विभाग को वापस भेजी जा चुकी है। युवा बेरोजगार कब तक यूं ही सड़कों पर ठोकरें खाते रहेंगे? कब तक आपका जो ये है, तो इन्होंने आग्रह किया है कि जल्दी से जल्दी MPHW के जो मेल पद हैं उनको भी जल्दी से जल्दी निकाला जाए और जॉब दी जाए। अब चूँकि भाई हम बात कर लेते हैं कि इन सारी बातों को आपने देख लिया। मेन हेडलाइंस यही है कि जो 10 गुना की पॉलिसी है उसको फॉलो करने की बात HSSC ने सरकार को सुझाई है, लेकिन फाइनल जो है वो काम सरकार का है इस पे निर्णय लेने का। साथ के साथ भाई इसका जो नोटिफिकेशंस की जो बात कर रहे थे कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो भाई नोटिफिकेशन के लिए आप ये लगाओ, अभी आपके कम से कम 20 से 25 दिन मिनिमम, 20 से 25 जो दिन हैं आपके वो कम से कम मिनिमम आपके लगने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद यानी ये लगाओ, आज डेट के हिसाब से हम बात करते हैं तो 12 दिसंबर है, तो 12 दिसंबर की बात करें तो कम से कम यदि 20 दिन भी इसमें हम प्लस कर दें तो सारा मामला जो है जनवरी में ही जा रहा है। तो अगले नए साल पर, ठीक है, नए साल पर आपको सरकार इसका ज़रूर गिफ्ट आपको देने वाली है। और जो 2 लाख भर्तियां हैं, 2 लाख भर्तियों में से जो आपका CET होगा, इस CET के तहत आपकी कम से कम ये लगाओ कि यदि हम बात करते हैं ग्रुप D की, तो ग्रुप D की आपकी कम से कम 8,000 के आसपास जो पोस्ट हैं, नई पोस्ट आ सकती हैं ग्रुप D की। और जो ग्रुप C की है वो लगभग 15,000 के आसपास जो पोस्ट है ग्रुप C की आपकी आ सकती है। तो लगभग ये अंदाज़ा लगा के चलो कि 24-25 हज़ार टोटल भर्ती सरकार इसके थ्रू करना चाहेगी। तो यही अपडेट है, आगे जो भी अपडेट होगी आपको देने का काम किया जाएगा। तब तक वीडियो पर आप बने रहे। थैंक यू सो मच।